नमस्कार, मैं हेमंत सेन लेकर आया हूं आपके लिए अभय न्यूज़ का बुलेटिन। नए अंदाज के खबरों के साथ आइए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोठी पैलेस के नज़दीक कलेक्टर कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर शुक्रवार सुबह एक पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने जैसे ही इस भ्रष्ट पटवारी को दबोचा, उसके हाथ तो गुलाबी हो गए लेकिन चेहरे का रंग उड़ गया। हल्का नंबर 47 के पटवारी इंदर सिंह कुशवाहा के खिलाफ ताजपुर के किसान अमर सिंह चौहान ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। अमर सिंह चौहान से पटवारी इंदर सिंह ने नामांतरण आदेश पर अमल कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की थी। जिस ज़मीन पर अमर सिंह अपना नाम चढ़वाना चाहता है वह उसकी पैतृक है। वह उसकी मां और बहनों ने ज़मीन का हक त्याग किया है। पटवारी इंदर सिंह और किसान अमर सिंह के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। सौदा 7,000 रुपये में पटा। सुबह पटवारी इंदर सिंह सिंहस्थ मेला कार्यालय के पास रिश्वत की रकम लेने पहुंचा। जैसे ही किसान ने उसके हाथ में रुपए पकड़ाए और जेब में रखे, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने पटवारी इंदर सिंह को दबोच लिया। स्पेशल टास्क फोर्स ने नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने नकली नोटों की खरीद फरोख्त करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग स्कैनर का इस्तेमाल कर नकली नोट बनाते थे, जबकि 2 इन्हें खरीद कर बाजार में चलाते थे। आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए के 2-2 हज़ार रुपये के नकली नोट और 1 लाख रुपए के असली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपियों के नाम सुनील पाटिल निवासी खकनार जिला बुरहानपुर, श्रीराम गुप्ता निवासी कारमेल जिला बड़वानी, के आनंद निवासी ग्राम कोठा जिला बुरहानपुर और किरण सोंडकर निवासी ग्राम तुकईथड़ जिला बुरहानपुर है। सुनील पाटिल नकली नोटों के मामले में ही गुजरात और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। उसने श्रीराम गुप्ता के साथ मिलकर इंदौर के अरविंदो अस्पताल के नज़दीक एक मकान किराए पर ले रखा है। यहीं असली नोटों को स्कैन कर ग्राफिकली मॉडिफाइड कर नकली नोटों की कलर प्रिंट बनाने का काम होता था। इनके साथ गिरफ्तार किया गया के आनंद मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। वह बुरहानपुर में एक नर्सरी चलाता है। सुनील पाटिल और श्रीराम गुप्ता नकली नोट तैयार कर के आनंद और किरण सोनकर जैसे लोगों को 30 से 40% कम कीमत पर बेचते थे। किरण और के आनंद जैसे लोग इन नोटों को बाजार में चलन में लाते थे। कृषि उपज मंडी उज्जैन में बीते 3 दिनों से कारोबार बंद है। शुक्रवार को भी मंडी में हम्माल और तुलावटियों ने काम बंद रखकर मंडी परिसर में ही धरना दिया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार मंडी एक्ट में परिवर्तन करने जा रही है। नए एक्ट में मंडी में अनाज तुलाई का दाम किसानों से नहीं वसूले जाने का प्रावधान है। इसके अलावा मंडियों में तोल इलेक्ट्रिक तोल कांटों पर ही करने की अनिवार्यता की जा रही है। इस कदम से मंडी के हम्माल और तुलावटियों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। तुलावटी और हम्माल नए एक्ट में संशोधन करने या इसे पूरी तरह से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर 1 जुलाई से उज्जैन मंडी में लगभग 96 तुलावटी और 2000 से ज़्यादा हम्माल हड़ताल पर हैं। एक तरफ प्रशासन का अमला 6 जुलाई से नए रूट पर भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकालने की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ नए रूट का विरोध भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को धर्म यात्रा महासंघ, ब्राह्मण समाज और विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने संभागायुक्त आनंद शर्मा से मुलाकात कर जिला प्रशासन के रूट बदलने के फैसले का विरोध किया है। इस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। बावजूद इसके वहाँ भी परंपरागत रूट ही रखा गया है, लिहाजा भगवान महाकालेश्वर की सवारी का रूट भी परंपरागत ही रखा जाए। जहाँ तक भीड़ प्रबंधन का सवाल है, प्रशासन धारा 144 या सवारी रूट के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर भी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन इससे निर्धारित मार्ग की परंपरा भंग नहीं होगी। इस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि सवारी के परंपरागत मार्ग पर गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन की परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। संभागायुक्त से मुलाकात करने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, अशोक कोटवानी, शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, राजेंद्र शर्मा आदि शामिल थे। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने हरसिद्धि मंदिर सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पहुंचने वाले सवारी मार्ग के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है।
तेजी से इस नए रूट को सवारी के लिए तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को ही प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों ने इस रूट का पैदल निरीक्षण कर सवारी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आम दर्शनार्थी सवारी का लाइव प्रसारण अपने टेलीविज़न या मोबाइल पर देख सकें, इसके लिए पूरे सवारी रूट पर कैमरे लगाने का काम भी शुरू हो गया है। गंभीर नदी में अवैध तरीके से रेत उत्खनन का काम करने वाले लोगों के खिलाफ शुक्रवार को खनिज विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। खनिज विभाग के अमले के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस और होमगार्ड जवानों की टीम ने बोट से गंभीर बांध क्षेत्र पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस टीम को देखकर अवैध उत्खनन करने वाले लोग भाग निकले। खनिज विभाग ने सेमदिया और छानखेड़ी गांव के बीच से एक बड़ी नाव जब्त की है। इसके अलावा खड़ोतिया गांव से 2 नाव और एक जहाज जब्त किया गया है। इन सभी संसाधनों को क्रेन की सहायता से नदी से बाहर निकलवाकर जब्त कर लिया गया है। जनसंपर्क के सहायक संचालक संतोष उज्जैनिया को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का सहयोगी नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए हैं। संतोष उज्जैनिया मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में दायित्व संभालेंगे। महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित भगवान अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर गुरुवार को प्रदोष तिथि के बावजूद शाम 7 बजे तक ताला पड़ा रहा। इस मंदिर में पूजन अर्चन का दायित्व फिलहाल पंडित घनश्याम पुजारी के परिवार के पास है। वे किसी दूसरे धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त है। इस कारण संध्या काल में भी अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर में ताला डला रहा। जनप्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालने की मांग करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों के विरोध में शुक्रवार को करणी सेना ने सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार और रामलाल मालवी का पुतला दहन कर विरोध जताया है। करणी सेना का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के ऐसे कदम से देश में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। पोलैंड में रहने वाले एक परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती और पूजन अभिषेक के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी हिमांशु जोशी को शुक्रवार को महाकाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 फरवरी को इस ठगी को अंजाम देने वाले हिमांशु और के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे शहर के माधवनगर अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हो गया है। अस्पताल के आईसीयू में हाई फ्लो नेजल कैन्यूला एयर मशीन इंस्टॉल की गई है। इस मशीन के जरिए मरीजों को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकेगी। इससे मरीजों का SpO2 मेंटेन किया जा सकता है। यह मशीन एक तरह से वेंटिलेटर का बेहतर विकल्प साबित हुई है। आपके हमारे हर किसी के जीवन में संघर्ष की एक अनोखी गाथा छुपी होती है। हर एक के पास संघर्ष की एक ऐसी कहानी होती है जो दूसरों को प्रेरणा दे सके। हमारे ही बीच ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरे सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। अभय न्यूज़ के बुलेटिन में आज से हम कोरोना वॉरियर, ये लोग कुछ अलग हैं सीरीज़ के साथ ही फेस ऑफ द सिटी सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। नई सीरीज़ के पहले अंक में आज हम आपको शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सांखला के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सामान्य किसान परिवार की अर्थव्यवस्था का आधार खेती और खेती पर आए दिन मंडराते संकट। एक बेहद सामान्य किसान परिवार में जन्मे सुरेंद्र सांखला मध्य प्रदेश में भाजपा की राजनीति में आज जाना पहचाना नाम है। भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेंद्र सांखला की पार्टी में शुरुआत 1988 में एक सामान्य कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हुई। 32 साल की राजनीतिक यात्रा में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर 2 बार प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र पूरा किया। यह तो राजनीतिक कद की बात हुई। एक बेहद संवेदनशील इंसान सुरेंद्र सांखला चूँकि किसान और पिछड़ा वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा इन दोनों ही वर्गों के लिए कुछ न कुछ करने का मन में प्रण लिए लगातार प्रयासरत रहे। दिग्विजय सिंह की सरकार के समय रामजी महाजन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया। भाजपा सत्ता में आई तो पार्टी के पशुपालन प्रकोष्ठ के माध्यम से 75% अनुदान पर पशुओं की बीमा योजना लागू कराने, गौ पालन पुरस्कार की शुरुआत कराने, गांव-गांव में पशु चिकित्सा केंद्र खुलवाने और डेयरियों पर दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम प्रदेश सरकार के माध्यम से करवाए।
सुरेंद्र सांखला की समाज के प्रति समर्पण और उपलब्धियों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हो जाती। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भाजपा सरकार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग विकास निगम को सशक्त बनाने और हर साल 16 समाज सेवियों को पुरस्कृत करवाने जैसे अहम फैसले भी श्री सांखला और उनके सहयोगियों ने ही सरकार के माध्यम से करवाए हैं। अखिल भारतीय पिछड़ा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सांखला ने पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कई सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन भी करवाया। राजनीति की इस पारी की एक खास बात और भी है। उज्जैन से भोपाल तक दौड़, समाज और पिछड़ों के लिए लगातार प्रयास, लगातार संघर्ष के बावजूद पुश्तैनी काम खेती से कभी नाता नहीं टूटने दिया। शायद यही वजह है कि नागपुर के महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान ने भी उन्हें श्रेष्ठ बागवानी के लिए पुरस्कृत किया है। हमें उम्मीद है साधारण से किसान परिवार से प्रदेश की एक जानी पहचानी शख्सियत तक का सुरेंद्र सांखला का सफ़र आपको भी ज़रूर प्रेरणा देगा। इन 32 सालों में लगातार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोई न कोई जिम्मेदारी दी और प्रत्येक जिम्मेदारी का मैंने पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ। वार्ड से लेके मंडल से जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, उसके बाद प्रदेश मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश, प्रदेश उपाध्यक्ष अविभाजित मध्य प्रदेश, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा और उसके बाद दो बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। उस वक़्त दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में ओबीसी प्रकोष्ठ ने बहुत ही अच्छा संगठन खड़ा करके उस सरकार के खिलाफ काफ़ी काम किया था। और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो सरकार में पशुपालक प्रकोष्ठ बना पार्टी ने और उस पशुपालक प्रकोष्ठ के माध्यम से भी हमने एक पशु नीति मध्य प्रदेश में बना के दी जो कृषकों के हित में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। उसमें मैंने जो सारे तमाम किसान और पशुपालकों से जो कलेक्शन किया था और हमने विचार विमर्श करके और जो पशु नीति बनाई थी वो आज मध्य प्रदेश में कारगर है। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री महाकाल।